Hello everyone, I am C. Rakesh Maurya. Welcome all of you on my YouTube channel. तो आज एक सर्कुलर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, सर्कुलर नंबर 10 जो कि इशू हुआ है 24 अप्रैल 2020 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये सर्कुलर है, CBDT का, रिलेटेड टू सेक्शन 119 के अंडर ये इशू हुआ है सर्कुलर। और इसमें जो डिस्कशन हुई है वो सेक्शन 44AB की, मतलब टैक्स ऑडिट के सेक्शन की हुई है, इनकम टैक्स में जो टैक्स ऑडिट होता है, और टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD के क्लॉज 30C एंड क्लॉज नंबर 44 के से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आई है, मतलब उनकी जो एप्लीकेबिलिटी को है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो एक बार सर्कुलर की रीडिंग कर देता हूँ मैं। सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग बात करता है, उसके रूल 6G ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स रिक्वायर्स स्पेसिफाइड पर्सन। तो रूल 6G में मेंशन है स्पेसिफाइड पर्सन जिनको टैक्स ऑडिट करवाना है। तो जिनको टैक्स ऑडिट करवाना होता है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है जिनका, उनको एक प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD फाइल करना होता है डिपार्टमेंट को। तो उस फॉर्म में, फॉर्म 3CD में कॉलम क्लॉज ऐड करे गए थे, क्लॉज 30C एंड क्लॉज 44, जो कि एप्लीकेबल होने थे 20 अगस्त 2018 से। बट इनकी एप्लीकेबिलिटी को डिले कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2019 को। लेकिन मार्च 2019 में भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च 2020 तक। बट इसके सेकंड पैराग्राफ को रीड करते हैं। सेवरल रिप्रेजेंटेशंस वर रिसीव्ड बाय द बोर्ड with regards to difficulty in implementation of reporting requirement under clause 30 and clause 44 of form 3CD of the income tax act in view of the global pandemic due to COVID-19 virus and requested for deferring the applicability of above provision। तो CBDT को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन मिली कि ये क्लॉज को एप्लीकेबिलिटी में काफ़ी दिक्कत हो रही है कोविड-19 वायरस की वजह से। तो उन्होंने CBDT ने डिसीजन लिया है कि इन क्लॉज को फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। तो जो कि ये थर्ड पैराग्राफ में मेंशन है, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन एंड व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक अक्रॉस द कंट्री, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 30C एंड क्लॉज 44 ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट shall be kept in abeyance till 31st March 2020। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इन दोनों क्लॉज को 31 मार्च 2020 तक अबेंस में, मतलब इनकी एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इस साल की जो ऑडिट रिपोर्ट जानी है उसमें इन क्लॉज की कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो आइए मैं आपको क्लॉज दिखा देता हूँ, क्लॉज 30C और क्लॉज 44 में क्या है। तो ये मैंने टैक्स ऑडिट फॉर्म को ओपन कर लिया, फॉर्म 3CD। इसका क्लॉज एक बार पहले आपको 44 शो कर देता हूँ मैं, क्लॉज नंबर 44। ये आ गया क्लॉज नंबर 44। तो आप देख सकते हैं क्लॉज नंबर 44 में क्या डिटेल्स मांगी है। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। तो जिस एंटिटी का हम फॉर्म 3CD भर रहे हैं, उस एंटिटी के जो एक्सपेंडिचर होते हैं PNL में, वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड एंटिटीज़ और नॉट रजिस्टर्ड एंटिटीज़ में बाइफरकेट करना है। मतलब एक SSC जिसका टैक्स ऑडिट फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके वेरियस एक्सपेंडिचर होंगे। तो वो जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं, वो कुछ एक्सपेंडिचर उसके होंगे जो ऐसे पर्सन के साथ हुए हैं जो GST में रजिस्टर्ड हैं, कुछ ऐसे पर्सन के साथ हुए होंगे जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको बाइफरकेट करना है। तो आइए मैं इसके एक कॉलम को डिस्कस कर लेता हूँ। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, कोई इशू नहीं है। सेकंड कॉलम है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग दी ईयर। तो यहाँ पर हम इस कॉलम में हम हेड मेंशन करेंगे, इस हेड में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ। फिर जो थर्ड कॉलम है उसका जो मेन हेडिंग है वो है एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर GST। तो यहाँ पर जो इतने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, वो एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे एंटिटीज़ के साथ हुए हैं जो कि GST में रजिस्टर्ड है। तो उनके हमें डिटेल्स देनी है कॉलम नंबर 3, 4, 5 एंड 6 में। 4 कॉलम्स में उनकी डिटेल देनी है। और 7th कॉलम में हमें डिटेल्स देनी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ऐसी एंटिटीज़ के साथ हुआ जो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसकी डिटेल्स हमें देनी है कॉलम नंबर 7 में। अब बात दोबारा आ जाते हैं हम, जो एंटिटीज़ GST में रजिस्टर्ड है तो उनकी डिटेल्स हमें देनी है 3, 4, 5, 6 में। तो एक डिस्कस कर लेते हैं, एक हेड को मैं रीड कर देता हूँ क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट हेड है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो पहला थर्ड जो कॉलम है वो है रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। और फोर्थ वाला है रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो
ऐसी एंटिटीज़ जो कंपोजिशन स्कीम में उनके साथ हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो मेंशन करना है। फिफ्थ है रिलेटिंग टू अदर एंटिटी, अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज़। तो पहले में हो गया एग्जाम्प्ट वाला, सेकंड में कंपोजिशन वाला, थर्ड में है जो नॉर्मल रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, और टोटल पेमेंट्स टू रजिस्टर्ड एंटिटी, और लास्ट वाला कॉलम है पेमेंट्स का कि हमने कितनी पेमेंट करी है। तो ये हो गया क्लॉज नंबर 44। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें डिटेल्स मांगी है ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, अगर इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती काफ़ी दिक्कत होती फॉर्म 360 फिल करने में, और हार्डशिप होती काफ़ी एसएससीज को। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2021 तक। आगे इसका मैं आपको क्लॉज 30C भी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसकी क्लॉज 30C की भी। ये आ गया क्लॉज 30C। तो क्लॉज 30C बात करता है, क्लॉज 30C का सब क्लॉज ए, वेदर दी एसएससी हैज़ एंटर्ड इनटू एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह के टैक्स एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एसएससी टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश करता है। मतलब कुछ उनके एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। या आप डिटेल्स में अगर आपको रीड करना है तो आप सेक्शन 96 रीड कर सकते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उसकी डिटेल्स की रिपोर्टिंग करनी है यहाँ पे, और अगर यस है तो उसकी नेचर ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट और उसमें अमाउंट जो भी टैक्स बेनिफिट का मिला है उसे मेंशन करना है। तो ये 2 क्लॉज गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है, और ये इस साल की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है, इनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इम्पोर्टेंट लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक पॉइंट, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी इसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।